दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीए सेंटर में। यहाँ पर आज हम लोग VBU सेमेस्टर 4 के ज्योग्राफी मेजर 7 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, ये आपका एक सुपर 30 सेट 1 होने वाला है। इस तरह का एक और सेट करवाएंगे जो आपका सेट 2 रहेगा। तो सेट 1 और सेट 2 करके हम 30 गुना 2 60 क्वेश्चन करवाएंगे। एक भी क्वेश्चन जो आपका एक नंबर से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इसी तरह का आसान आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो हो सकता है कि इस बार भी इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाए। तो एमसीक्यू क्वेश्चन इसी तरह से हम 60 क्वेश्चन जो करवा दे रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें कि जब आप देने के लिए जाएंगे और वहाँ पर जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो आप अपने क्वेश्चन पेपर को जब आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा तब एक फोटो लेकर के हमको जरूर भेज दीजिएगा। ठीक है, जो भी आपका पेज रहता है, 3 पेज का क्वेश्चन पेपर रहे, 4 पेज का रहे, तो एकदम फर्स्ट क्लास फोटो लेकर के आप हमको भेज दीजिएगा मेरे व्हाट्सअप नंबर पर। मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरे चैनल पर दिया हुआ, जाकर के आप देख लीजिएगा और मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइएगा आप लोग। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं जो आपका सुपर 30 सेट 1 होने वाला है, उसमें क्या क्या क्वेश्चन हम रखे हुए हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वह झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपका शुरुआत का 4 से 5 क्वेश्चन है वो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का गठन हुआ था। बस आप डेट याद रखेंगे। ठीक है, आंसर को आप एक बार देख लेंगे, आपको याद रह जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो 79,716 वर्ग किलोमीटर। कहीं कहीं पर इसको 79,714 वर्ग किलोमीटर लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। तो दोनों ही सही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 2 वर्ग किलोमीटर का डिफरेंस है, दोनों ही सही माना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है झारखंड की राजधानी क्या है। झारखंड की राजधानी क्या है? आप सभी को पता है कि झारखंड की राजधानी क्या है, तो रांची है। चौथा जो हमारा क्वेश्चन है वो है झारखंड में कुल कितने जिले हैं। झारखंड में कुल कितने जिले हैं? तो 24 जिले हैं। आसान क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, प्रीवियस ईयर के जो सेशन थे उसमें पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पारसनाथ पहाड़। ठीक है, सम्मद शिखर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो छठे नंबर पर है वो पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। पारसनाथ पहाड़ की ऊंचाई कितनी है? तो 1365 मीटर। आप सभी को पता हो, जो गिरिडीह के लोग हैं उनको तो आराम से ये बात पता होगा कि जो पारसनाथ की पहाड़ी है उसकी ऊंचाई कितनी है। अभी तो पारसनाथ में बहुत ज़्यादा भीड़ भी चल रहा है। ठीक है, पर्यटन स्थल है वो भी। तो यहाँ पर इसका जो ऊंचाई है वो 1365 मीटर। गिरिडीह से आप लोग कितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर से जरूर कमेंट में बता दीजिए। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड किस पठार का भाग है। इस क्वेश्चन का आंसर हम पहले जब लॉन्ग आंसर करवा रहे थे उसमें बता रखे हैं। झारखंड जो है वो छोटा नागपुर पठार का भाग है। ठीक है, किसका भाग है? तो छोटा नागपुर पठार का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझेंगे यहाँ पर कि झारखंड की प्रमुख नदी कौन सी है। झारखंड की जो प्रमुख नदी है वो दामोदर नदी है। अगर आप दूसरा नदी का भी नाम लिखेंगे तभी चलेगा, लेकिन यहाँ पर प्रमुख नदी के बारे में पूछा जा रहा है तो दामोदर नदी ज़्यादा सही होगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे झारखंड का जो सबसे बड़ा नदी, सबसे लंबा नदी क्या है? दामोदर नदी होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है। जो स्वर्ण रेखा नदी वो कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि दामोदर घाटी निगम जिसको बोलते हैं डीवीसी, ठीक है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन हम पहले भी जब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा रहे थे उस टाइम पे आपको बता रखे थे, 1948 में इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि डीवीसी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। ये जो दामोदर घाटी निगम का स्थापना किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बाढ़ नियंत्रण और विद्युत उत्पादन। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है, क्योंकि इसके बहुत सारे परियोजनाओं के लिए इसको स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि झारखंड की प्रमुख मिट्टी कौन सी है। झारखंड में प्रमुख किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो लाल और लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल और लेटराइट मिट्टी। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। झारखंड की औसत जो वार्षिक वर्षा एक वर्ष में यहाँ पर कितनी वर्षा होती है? तो 1300 मिलीमीटर वर्षा यहाँ पर होती है, लगभग 1300 मिलीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि झारखंड की जलवायु कैसी है। झारखंड की जो जलवायु वो कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। जो मेरे लॉन्ग वीडियो को देखते हैं उनको ये सारे क्वेश्चन अपने से पता होगा, क्योंकि वहाँ पर हम इस तरह से डिटेल में सब कुछ बता रखे हैं। तो झारखंड का जो जलवायु वो कैसा है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु यहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। जो 15 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड की मुख्य फसल कौन सी है। झारखंड का मुख्य फसल कौन सा है? तो धान है। ठीक है, धान लिख लीजिए या फिर चावल लिख लीजिए, एक ही बात है। 16 नंबर में है कि झारखंड की प्रमुख खरीफ फसल कौन सी है। झारखंड की प्रमुख खरीफ फसल कौन सा है? वो है धान। यहाँ पर आप चावल भी लिख देंगे तब भी चलेगा, तो धान यहाँ की खरीफ फसल है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड में कृषि मुख्यतः किस पर निर्भर है।
झारखंड में जो कृषि है वो मुख्यतः किस पर निर्भर है, तो मानसून वर्षा पर। अगर वहाँ पर वर्षा सही टाइम पर नहीं होती, अगर यहाँ पर वर्षा नहीं होगा तो जो फसल है वो मर जाएगा, ठीक है, फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, क्योंकि झारखंड का जो कृषि है वो मुख्यतः वर्षा पर ही निर्भर करता है। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि झारखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है। झारखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है, तो कुआं और नहरें, क्योंकि यहाँ पर नदी जो है बहुत ही दूर दूर है और नदी से ज़्यादा सिंचाई नहीं हो पाता, तो कुआं और नहरें सबसे ज़्यादा प्रमुख विकल्प यहाँ पर हैं सिंचाई के लिए। हम लॉन्ग आंसर में भी ये क्वेश्चन करवा रखे हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड का प्रमुख खनिज कौन सा है। झारखंड का प्रमुख खनिज कौन सा है, आसान क्वेश्चन है, कोयला है, ठीक है, सबसे ज़्यादा कोयला। 20 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड में कोयले का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। झारखंड में कोयले का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, झरिया है। ये बात तो आपको पहले से पता होगा, फिर भी हम क्वेश्चन इसमें लिख दिए हैं, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन जब आ रहा है तो करा दे रहे हैं। किस नंबर क्वेश्चन है कि बोकारो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जो बोकारो जिला है वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इस्पात उद्योग के लिए, ठीक है, इसको स्टील सिटी भी कहा जाता है। आपको पता होगा कि बोकारो को स्टील सिटी भी कहा जाता है। 22 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि झारखंड में वन का प्रमुख प्रकार कौन सा है। झारखंड में वन का प्रमुख प्रकार कौन सा है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। यहाँ पर जो वन का प्रकार है वो पर्णपाती वन का प्रकार पाया जाता है, ठीक है, कौन सा वन पाया जाता है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है, जो अपने पत्तों को अभी के टाइम में गिराएगा। जैसे वसंत ऋतु शुरू हो गया, वसंत ऋतु आ गया है, तो अभी जो जितने भी पेड़ हैं झारखंड के, लगभग सारे पेड़ों से पत्ते गिरने लगेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी, संथाल जनजाति। कौन सी, संथाल जनजाति, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। 24 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड की जनजातीय अर्थव्यवस्था का आधार क्या है। झारखंड की जो भी जनजातीय अर्थव्यवस्था है उसका आधार क्या है, तो कृषि और वन उत्पाद, कृषि और वन उत्पाद, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड में वन विनाश का एक प्रमुख कारण क्या है। झारखंड में वन विनाश के लिए एक प्रमुख कारण क्या हो सकता है, तो खनन गतिविधियां। खनन के लिए वनों को बेरहमी से बहुत ही ज्यादा काटा जाता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इसको बर्बाद किया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड में जनसंख्या घनत्व कम होने का मुख्य कारण क्या है। झारखंड में जो जनसंख्या घनत्व जो कम है उसका मुख्य कारण क्या है, तो पठारी भू आकृति। झारखंड में जनसंख्या घनत्व कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जमीन समतल नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सही से डेवलप नहीं हो पाता, जो रोड है वो अच्छे से नहीं बन पाता, मतलब कई सारे ऐसे असुविधाएं यहाँ पर होते हैं जिसके कारण यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व कम ही देखा जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है। झारखंड में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है, वनों की कटाई। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है, तो वनों की कटाई। जब वन ही नहीं रहेगा तो फिर मृदा कैसे रहेगा, और जब मृदा नहीं रहेगा तो फिर वन कैसे रहेगा, दोनों एक दूसरे का पूरक है। और जब वन नहीं रहेगा तो वर्षा कह सकते हैं, जब वर्षा होगी तो सारी मिट्टी को धो करके वो ले जाएगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि झारखंड में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है, तो वनों की कटाई। 28 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है। झारखंड की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है, तो खनिज संसाधन। खनिज संसाधन ही झारखंड का प्रमुख अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार माना जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड में कृषि की एक प्रमुख समस्या क्या है। झारखंड में कृषि की एक प्रमुख समस्या क्या है, सिंचाई की कमी। सबसे प्रमुख जो समस्या है वो है सिंचाई की कमी, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन को देख लेते हैं। अंतिम जो हमारा क्वेश्चन है वो है झारखंड का प्रमुख औद्योगिक नगर कौन सा है। झारखंड का प्रमुख औद्योगिक नगर कौन सा है, तो जमशेदपुर, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, जमशेदपुर। अगर दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए आप लोग को तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और जिस तरह से हम आपको बताया कि जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले और आप एग्जाम देकर के निकले तो जरूर से जरूर अपने एक फोटो खींच करके अपने फ़ोन से हमको व्हाट्सअप जरूर कर दीजिएगा क्वेश्चन का, ठीक है। आप चाहे किसी भी मेजर पेपर के स्टूडेंट हैं, अगर आप ज्योग्राफी मेजर के स्टूडेंट हैं लेकिन आपके दोस्त जो है वो हिस्ट्री रखे हुए हैं तो हिस्ट्री वाला क्वेश्चन भी मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भेजवा दीजिएगा। चलिए देखते हैं 2 होने वाला है, ठीक है, जो आपका सुपर 30 का सेट 2 होने वाला है। उम्मीद में जो है आपका इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए ये सारे क्वेश्चन करवा देंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं सेट 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।